बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं होममेड आइसक्रीम रेसिपी। ये बहुत ही यमी और बहुत ही रिच तैयार होगी और किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बनाएंगे। ना ही विपिंग क्रीम जाएगी, ना ही कंडेंस्ड मिल्क जाएगा, ना ही मिल्क पाउडर जाएगा। हम किचन से चंद चीज़ों से आइसक्रीम रेडी करेंगे। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। 1.5 लीटर दूध ले लिया है और ये फुल फैट दूध है, यानी कि ये कच्चा दूध है। हमने इससे मलाई नहीं उतारी, इसको हमने बॉईल कर लेना है। 1/2 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। 2 ब्रेड ले ली हमने, जिनकी साइड्स को हमने छुरी की मदद से रिमूव कर दिया है। इनको हमने तोड़ लिया है और इस दूध में शामिल कर देना है। दूध जो है 5 मिनट तक बॉईल होने के बाद हमने लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हमने ये ब्रेड इसमें शामिल कर दी है। हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, साइड से मलाई उतार के इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। हमने जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे पका लिया है। अब हमने इसमें आधा कप चीनी शामिल कर दी है और लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, दूध को नीचे नहीं लगने देना। दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही मज़े से मलाई अंदर मिक्स हो चुकी है और मज़ेदार सी रबड़ी तैयार हो चुकी है। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, ताकि ये बहुत क्रीमी और बहुत रिच हो जाए, हम इसमें आधा कप घर की मलाई जो है दूध से हम जो उतार के रखते हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये बहुत ही यमी और बहुत रिच और बहुत क्रीमी हो जाएगा। लो फ्लेम पे हमने इसे 5 मिनट तक और कुक कर लेना है। रबड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब जो है हमने आधा जो है रबड़ी इसमें से निकाल लेनी है। क्योंकि हम मार्बल आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं तो ये 2 फ्लेवर देंगे। आधा कप हमने इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पे पका लेना है और साथ साथ जो है इसको मिक्स करते जाना है। इसके अंदर एक दाना सा होता है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। ये अच्छी तरह से कुक भी हो चुका है और थिक भी हो चुका है। हमने इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 घंटे तक अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे बीट कर लेंगे और अच्छे से हमने इसे बीट कर लेना है। एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल फ्री हमारी आइसक्रीम रेडी होगी। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आ चुका है और जो हमने रबड़ी अलग से रखी हुई थी इसको भी हमने अच्छे से बीट कर लेना है और स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है। अब जिस भी एयर टाइट डब्बे में आपने आइसक्रीम को जमाना है, हम इसमें इसको शामिल कर लेंगे। एक स्कूप हम चॉकलेट फ्लेवर का रखेंगे और ऊपर जो है हम जो है रबड़ी वाला जो दूध है हम वो शामिल कर देंगे, बिल्कुल क्रीमी सा। और इसके ऊपर हमने दोबारा चॉकलेट फ्लेवर रख दिया है और चॉकलेट के ऊपर हमने दोबारा से जो है ये क्रीमी टेक्सचर वाला रबड़ी जो है वो शामिल कर देनी है। इसी तरह से हमने सारी आइसक्रीम इसमें शामिल कर दी है और छुरी की मदद से हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आइसक्रीम अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम से इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। थोड़ी सी जो है हमने इसमें चॉकलेट शामिल कर दी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा।
क्रिस्टल फ्री जो है हमारी ये आइसक्रीम रेडी होगी। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसको हमने अच्छे से कवर करके ओवरनाइट फ्रिज में जमा लिया है। आइसक्रीम जो है अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब जो है हम स्कूप की मदद से इसको निकाल लेंगे। ऐसी नई नई और यमी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास, और ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।